हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आइडेंटिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब के सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसका पैटर्न जो होता है टाइप वन में जो होते हैं पुटिंग द वैल्यू, मतलब आपको एक्स वाई का वैल्यू गिवन रहेगा या एक्स प्लस वाई का वैल्यू गिवन रहेगा, उसको हम लोग पुट करके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अदर टाइप का जो वैल्यू होता है उसमें फाइंड करेंगे। उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप का जो ये होता है, डिफरेंट टाइप्स का जो आइडेंटिटीज होते हैं उसको भी इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। उसको भी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। और कुछ नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है लाइक दिस, अगर ये दे दिया जाए इस टाइप का 11 का स्क्वायर दे दिया जाए तो इसको हम लोग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज की हेल्प से, यूजिंग आइडेंटिटीज की हेल्प से या यूजिंग फार्मूला मेथड भी हम लोग कहते हैं इसको, यूजिंग फार्मूला मेथड से इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फैक्टराइजेशन का जो मिडल स्प्लिटिंग और यूजिंग फार्मूला, मिडल स्प्लिटिंग या यूजिंग फार्मूला मेथड जो होता है, ये दोनों वे हम लोग क्या किए हैं, इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास का शुरुआत से ही फर्स्ट जो शुरू करें हम लोग करने वाले हैं वो टाइप वन टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, एंड एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है 4 दिया है। तो आपको फर्स्ट में वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई का और सेकंड में वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे हमने प्रीवियस वीडियो में जो इससे रिलेटेड आइडेंटिटीज होता है इसको हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अभी यूज करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जितने भी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसी का एग्जांपल के तौर पर हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में गिवन क्या है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर गिवन दैट, तो गिवन में क्या है, तो गिवन में है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो आपको एक आइडेंटिटीज में बताया था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4x वाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यही आइडेंटिटी जो होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास जो होता है एक्स प्लस वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 को हम लोग पुट कर लेंगे। तो 8 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू वाई जो दिया हुआ है। तो 4 एज इट इज रहने लेते हैं और एक्स और वाई भी एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई आगे तरफ करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 8 का स्क्वायर का मतलब कि 64 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, 64 का स्क्वायर माइनस ये 4 4 जा 16 हो गया। उसके बाद जब हम लोग इसको लिखेंगे तो एक्स 4 इंटू एक्स वाई, सो क्योंकि आपको हर हाल में एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसमें से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 48 मिलेगा। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 4x वाई इज इक्वल टू 4x वाई। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया। क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। हेंस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 12 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हुआ। अब जो इसमें सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके लिए भी आइडेंटिटीज होता है, इसके लिए भी आइडेंटिटीज होता है। क्या आइडेंटिटीज होता है, तो आपको मैं बताया था कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता था क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आप इतना जो होता है आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है,
ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिए फाइंड करने को कहे तो, और फाइंड करने के साथ साथ आपको बुक क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में आपको ये भी देगा कि x + y = 8 एंड x - y = जो भी वैल्यू देना होगा आपको देगा, तभी ये जो आइडेंटिटी होता है हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन होता है हम लोग देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सोल्यूशन होता है हम लोग इतना ही में कर लेंगे, तो इसको हम लोग इरेज कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे जो इतने भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिए गए हैं सबके सब आइडेंटिटी से बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसी का लिए हुए हैं, जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को आइडेंटिटी बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो x² + y² का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि 2 × x² + y² क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 2 × x² + y² एज इट इज हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर का वैल्यू है, x + y का वैल्यू जो है 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस x - y का जो वैल्यू है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + y² एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 8 जा 64 प्लस 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 और 7 1 8, और 8 जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो हेंस x² प्लस y² इक्वल्स टू कितना होगा, तो x² प्लस y² इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, तो ये होगा आपका 40 आंसर। ये आपका कितना हुआ, 40 आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमेशा आइडेंटिटीज आप लोगों को बताया जा चुका है, सारे आइडेंटिटी जो होता है क्लियरली आप लोग देखकर उसको फाइंड कर सकते हैं, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा प्रूफ वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू आपको क्या प्रूफ करना है, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग करते हैं सबसे पहले सिंप्लीफाई किसका, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि या तो LHS टर्म उठा ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS पार्ट बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है हमारा क्या किसका होता है, तो RHS पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, RHS पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, या तो LHS को उठाएंगे तो RHS दिखाएंगे, और RHS दिखाएंगे तो LHS को प्रूफ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, LHS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS, क्या हो जाएगा, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS से। तो जब LHS को लेंगे तो LHS में क्या लिखा हुआ है, तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा देखिए कि हम यहाँ से जो वैल्यू होता है इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू होता है यहाँ पर 2a² है, 2b² है, 2c² है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट जो होता है अलग अलग लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 2ab, ये अलग हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं प्लस b² प्लस c², फिर क्या हो जाएगा, माइनस 2bc। ठीक है, फिर प्लस इसको भी लिख सकते हैं c² प्लस a² माइनस 2ca, और इसको सारे को ऐड करेंगे तो यही बात आएगा, क्योंकि a² यहाँ पर है, a² यहाँ पर 2a² हो गया, b² यहाँ पर, b² यहाँ पर 2b² हो गया, c² यहाँ पर, c² यहाँ पर 2c² हो गया, और यहाँ पर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए कि यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b² माइनस b² प्लस c² माइनस 2bc, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर b है और b के जगह पर c है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर। और यही आपसे क्या कर रहा था प्रूफ करने के लिए, यही क्या कर रहा था आपसे प्रूफ करने के लिए कर रहा था। तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है फ्रेंड, देखें ना कितना लंबा क्वेश्चन को जो होता है कितना शॉर्ट में सिंप्लीफिकेशन इसका हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन से या तो एलएचएस लीजिए नहीं तो आरएचएस लीजिए। अब आरएचएस लेंगे तो ये क्या करेंगे, जितने भी फार्मूला होते हैं आप तोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला जो होता है अगर आरएचएस ले रहे हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, फिर इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, फिर इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c यही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एलएचएस से करिए चाहे आरएचएस से करिए बात दोनों का सेम ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 होगा। क्वेश्चन हमारा 12 है, यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी का जो वैल्यू होता है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या है, इक्वल है। तो आपको पता है, क्या पता है कि जब गिवन दिया हुआ है यहाँ पर, जब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग इसको चलेंगे। ठीक है, इधर पीछे में कोई प्रॉब्लम मनोज, चले मुकेश आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक चलिए। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि गिवन में क्या है, गिवन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, 0 कर सकते हैं, सॉरी 2 करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। ठीक है, वी गेट, दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। तो यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे पार्ट में ना मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यही वाला जो पीछे वाला भी हमने पढ़ा इसके में। ठीक है, तो यही हो सकता ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, मतलब इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि ये सारा जो नंबर्स होता है सबके नंबर में क्या है, 0 है। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, फिर अगेन b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0 है, फिर अगेन c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब इसको जब स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो 0, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है b इज इक्वल टू c हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। सो वी कैन से दैट कि सारे नंबर जो होते हैं क्या है, एक दूसरे के इक्वल में है। तो जब इक्वल में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन, टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो टाइप 2 से जो रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये सब कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, इसको क्या करना है, सॉल्व तो करना है लेकिन सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब यूजिंग फार्मूला मेथड से, यूजिंग फार्मूला मेथड से। अब ये जो फार्मूला जो मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कैसे,
अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, प्योरली जो होता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं 100 + 1 का स्क्वायर, 100 + 1 का स्क्वायर। या फिर इसको किसी भी माइनस के टर्म में भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 110 - 9, ठीक है, 110 - 9। ऐसे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 101 ही आएगा। या फिर 105 - 4, ऐसे भी करेंगे तो ये भी बात आएगा। मतलब जब फार्मूले से यूजिंग फार्मूले से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे या प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर रहा बात स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर पर आप कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर पर कर सकते हैं, नहीं तो a + b का होल स्क्वायर पर कर सकते हैं। यही ना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो होता है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू जो होता है हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। इसमें जो वैल्यू होता है पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने देख रहा है कि 101 का स्क्वायर है, तो 101 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम लोग सूटेबल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 + 1 का होल स्क्वायर, 100 + 1 का होल स्क्वायर। तो जब 100 + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, इसको हम लोग ए सपोज करेंगे और इसको हम लोग बी सपोज करेंगे, ठीक है। तो हमको जब पता चलेगा कि यहाँ पर ए सपोज कर लिए इसको और इसको बी सपोज कर लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए + b का होल स्क्वायर है। यहाँ से क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। और यू नो दैट, आपको क्या पता है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। या फिर ये भी यूज कर सकते हैं a² + 2ab + b², ठीक है फ्रेंड्स। दोनों आइडेंटिटीज में से कोई भी आइडेंटिटीज को अप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस का जो है इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में लिखा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब a + b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a²। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, a²। तो a² के प्लेस में क्या है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर अगेन है b², तो b के प्लेस में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 × a का वैल्यू 100 × b का वैल्यू 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100⁻2 का मतलब क्या, 100 × 100 2 टाइम मल्टीप्लाई, और 100 × 100 करेंगे तो कितना होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा 10,000 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, आप प्लस 2 × 100 × 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 200 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना हो गया, 200 हो गया। और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,201, ये आपका रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले तो ये इसमें कह रहा है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, और सेकंड थिंग, कभी भी आपको बाय द वे अगर नहीं दिया कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, और बात नहीं बोला तो आपको ऐसे भी पता चला है कि अगर बाय द वे 101 का जो स्क्वायर है आप अगर कर रहे हैं कि 101 × 101, तो शायद जो होता है मल्टीप्लाई करने में समय लग सके। बट यूजिंग फार्मूला मेथड जो ही आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, बहुत कम टाइम में सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब टाइम कंजप्शन जो होता है उसको कम कर सकता है, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का टाइप है वो कह रहा है कि 0.99 का स्क्वायर, और 0.99 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.99 का स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0.99 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - 0.01, 1 - 0.01। स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जब इस वे में हम लोग लिख लिए हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज ए कर लेंगे और इसको सपोज क्या कर लेंगे हम लोग, बी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर के टर्म पर है, तो हम लोग के पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, तो ये कहता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b², ठीक है। और इसको सेकेंड वे में हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो a² + b² - 2ab, ये दोनों का जो आइडेंटिटी जो होता है दोनों बात सेम है, ठीक है। दोनों में से कोई सी को भी अप्लाई कीजिए, बात दोनों से रिजल्ट सेम ही आने वाला है। आइए इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0.99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.01, ठीक है। तो जब 0.01 लिखेंगे तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई का स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर कर लेंगे। सो यहाँ के जो वैल्यू होता है,
यहाँ का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि ये जो आइडेंटिटीज होता है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग ए सपोज कर लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, तो 1 का है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू बी का वैल्यू कितना है 0.01 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस ये हो जाएगा 0. ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 0.02। अब प्लस इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे मतलब 0.01 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा कितना, 0.0001 मिलेगा। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को, ये वाला नंबर को और ये वाला नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा 1.0001 माइनस 0.02। और जब फाइनली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.989801, और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आप सिंपली जो होता है मल्टीप्लाई, जैसे 0.99 इंटू 0.99, क्योंकि 0.99 टू द पावर 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी क्रिटिकल होगा, क्या होगा, काफ़ी क्रिटिकल होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आप हमेशा यूजिंग आइडेंटिटीज या सुटेबल जो आइडेंटिटीज होता है इसको अप्लाई करके बनाएंगे तो किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन। तो मैंने अभी फर्स्ट क्लास के फर्स्ट टाइम में ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन को यहाँ पर हम लोग कितने मेथड से पढ़ने वाले हैं, 2 मेथड से। कितने मेथड से, 2 मेथड से, ठीक है। कितने मेथड से, 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड जो होता है हमारा यूजिंग फार्मूला मेथड, और अदर जो होता है क्या होता है, बाई मिडल स्प्लिटिंग मेथड। क्या होता है, बाई मिडल स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से। ये दोनों वे से हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइजेशन यूजिंग फार्मूला मेथड, और फार्मूला मेथड जो होता है आपको क्या कहता है, द फार्मूला जो होता है क्वेश्चन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे उस पर पूरा का पूरा डिपेंड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर ले, पहले इसको इरेज करने के बाद जो होता है हम लोग अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहा है कि जब भी आपको 2 साइड में स्क्वायर हो, एक फर्स्ट में स्क्वायर हो एक लास्ट में स्क्वायर हो, क्या हो, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में स्क्वायर में, तो इस टाइप का क्वेश्चन से रिलेटेड हमेशा जो फॉर्मूला यूज होता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड होता है, ठीक है। आइए देखिए, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ये 9x टू द पावर 2 है, तो 9x टू द पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2 है तो एजिटी लिख लेंगे क्योंकि इसके साथ तो कोई अदर नंबर है नहीं। अब प्लस जब जरा देखिए कि अगर इसको हम लोग a सपोज कर लेंगे और इसको b सपोज कर लेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x इंटू वाई। सो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो a माइनस बी, a प्लस बी का दोनों में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम लोग a का वैल्यू ले रहे हैं 3x और b का वैल्यू ले रहे हैं y। सो अगर ये वैल्यू ले रहे हैं हम लोग क्या, तो आपको मिलेगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो मिडल स्प्लिटिंग मेथड जो होता है इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन था इसका फार्मूला जो होते हैं फार्मूला मेथड से भी हम लोग सिंपल वे में बना लिए, ठीक है। क्योंकि जो होता है बीच वाला पार्ट का जो होता है ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करने के बाद जो होता है ए और बी के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि बीच वाला जो पार्ट होता है 2 इंटू ए इंटू बी का टर्म होता है, 2 इंटू ए इंटू बी का टर्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आया क्या, इसको हम लोग फर्स्ट को ए सपोज करें और लास्ट को बी सपोज करें। सेम वहाँ यही बात यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 4y को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगेन माइनस है तो माइनस, यहाँ पर +1 है तो इसको भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा,
किसी टाइप का कोई भी नहीं डिफरेंस ये होगा, क्योंकि 1 टू द पावर कितना भी नंबर करेंगे किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ले लेंगे अगर a और इसको हम लोग ले लेंगे b, तो 2a भी होता है, तो 2 ऑलरेडी a का वैल्यू है 2y इंटू b का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2y इंटू 1। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजुकल टू क्या आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक, देखिए यहाँ पर साइन क्या है माइनस है, तो हमेशा एक अगर कोई भी साइन माइनस हो तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर रिलेटेड। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है इसका रिजल्टेंट क्या मिलता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसी से रिलेटेड क्या है, डिपेंड्स है। सो इतना अगर हो तो हम लोग रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a का प्लस क्या है 2y माइनस b का प्लस क्या है 1, सो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है आप लोग इजी वे में कर लेंगे यूजिंग फार्मूला मेथड से। ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपको देखने से ही क्वेश्चन में ये हो रहा है, ये देख रहे हैं ना कि फर्स्ट और लास्ट का जो होता है प्रॉपर ये जो स्क्वायर का टर्म हम लोग लिख पा रहे हैं। ठीक है, कभी भी फार्मूला वाले रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट में ही आपको देखना है, फर्स्ट और लास्ट में ही देखना है। अगर उसका प्रॉपर स्क्वायर हो जा रहा है, जैसे अगर यहाँ पर 9 का एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x का टू द पावर 2। ठीक है, ये प्रॉपर वे में हमारा हो गया। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाए 5x स्क्वायर अगर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूला मेथड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, अगर फार्मूला मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको पहले ही देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है देखने से पता चल जाएगा। आइए, जो इसका सेकेंड बेस्ट जो क्वेश्चन होता है मिडल स्प्लिटिंग मेथड से, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिडल स्प्लिटिंग मेथड, तो सेकेंड क्वेश्चन जो होता है फैक्टराइजेशन का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमेशा आप किसको चांसेस देंगे, मिडल टर्म को देंगे। जो भी फैक्टराइजेशन का जो मिडल टर्म होता है वो क्या होता है उसमें हम लोग देखेंगे। बाकी फर्स्ट और लास्ट जो नंबर होता है इसमें आईजेडी लिख देंगे, बट मिडल टर्म का मतलब होता है कि हम आपको जो चेंज करेंगे वो मिडल टर्म को ही चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म को ही चेंज करेंगे। आइए देखिए इस क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो मिडल स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए मिडल स्प्लिटिंग का मतलब ही होता है कि आपको क्या करना है, मिडल वाला टर्म को ध्यान देना है। ठीक है, और मिडल वाला टर्म को ध्यान देने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 18 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 18x स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अब इसको ऐसे 2 पार्ट में बांटना होता है। हमेशा जो होता है मिडल स्प्लिटिंग वाले टर्म को फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 पार्ट में ऐसे हम लोग बांटते हैं ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको बीच वाला आ जाए जो होता है 9x आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 9x में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा सबका वही करेंगे जितने भी मिडल स्प्लिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, बट लास्ट वाला का स्क्वायर है नहीं है, तो इसमें फार्मूला तो ऐसे भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जब फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट वही मिल रहा है कि मिडल स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिडल स्प्लिटिंग टर्म का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा 18x स्क्वायर। और इसको ऐड या सब्ट्रैक्शन को ऐसे 2 भागों में बांटना है, मतलब 18x स्क्वायर को ऐसे 2 भाग में बांटना है जिससे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 9x आ जाए, बीच वाला आ जाए, मिडल वाला आ जाए। ठीक है, बट मल्टीप्लाई करने पर 18x आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 18x आना चाहिए। तो अब आप बताइए कि इसको हम लोग किस वे में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x और 3x में, सॉरी 3x, फिर 6x और 3x में। तो 6x और 3x में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और x में मल्टीप्लाई होगा तो 18x स्क्वायर। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो 6x प्लस 3x इक्वल्स टू 9x। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हमको यहाँ से पता चला कि जो 18x स्क्वायर जो फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई किए 18x स्क्वायर, इसको 2 पार्टों में हमने कैसे किया, तो 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर में तोड़े हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे
तो लिखते समय जब सिंप्लीफाई करते समय फर्स्ट वाला टर्म जो होता है साइन के साथ ऐसे लिख लेते हैं और लास्ट वाला भी टर्म साइन के साथ वैसे लिख देते हैं, क्योंकि हर इस जो मिडिल स्प्लिटिंग में मिडिल को ना तोड़ रहे हैं, तब मिडिल को जब तोड़ेंगे तो मिडिल वाला जो वैल्यू आया इसको हम लोग पुट करेंगे, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x + 3x, क्योंकि 6 में 3x ऐड करेंगे तो कितना होगा 9x। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये वैल्यू को हम लोग ब्रेक कर लिए तो आप दो दो नंबर का पेयर करेंगे, क्या करेंगे दो दो नंबर का पेयर करेंगे, तो दो दो नंबर का पेयर कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है कॉमन सिस्टम, क्या होता है कॉमन सिस्टम, ठीक है। कॉमन सिस्टम मतलब अब दो दो पेयर में देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो होता है 2 पार्ट है, यहाँ पर एक जो होता है 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट तो कॉमन हो ही सकता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1x बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, x एक था तो बाहर आ गया, यहाँ पर बचा 6, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो x तो कॉमन होने से रहा, x तो कॉमन होगा नहीं। अब हम लोग क्या कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन करेंगे, तो जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर होगा 6। और हमेशा मिडिल स्प्लिटिंग जो फैक्टराइजेशन होता है, मिडिल स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन का ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये वाला जो साइन जो भी दोनों कॉमन जब निकालेंगे तो कॉमन वाला जो वैल्यू होता है सेम आता है, विथ साइन भी सेम, मतलब साइन और प्लस जो डिजिट होता है, जो वैल्यू को हम लोग बात करते हैं वैल्यू, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर बाय दिए हुए यहाँ पर x + 6 है और यहाँ पर x - 6 है तो भी प्रॉब्लम है, तो भी फैक्टराइजेशन हमारा गलत हो रहा है। मतलब जब तक ये दोनों साइन और जो वैल्यू होता है दोनों इक्वल ना जाए तब तक हमारा फैक्टराइजेशन सही नहीं है। तो हमने यहाँ से देखा कि दोनों का जो वैल्यू होता है साइन के साथ इक्वल है, तो ये दोनों के बदले में एक को लिख लेंगे x + 6 और फिर यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर +3 है तो 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आइए उसी टाइप से क्वेश्चन को जो हम होते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो जब सेकंड टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन को लिख लेते हैं थोड़ा सा, y² - 10y + 25, y² - 10y + 25। अब अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25y² हो गया। अब जब मल्टीप्लाई जो रिजल्ट किए इसको भी क्या करना है दो पार्ट में बांट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, और दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है ताकि ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बीच वाला जो पार्ट होता है 10y, ये 10y माइनस जो होता है 10y आ जाए, बीच वाला जो पार्ट होता है -10y आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -5y, और यहाँ पर होता है -5y होगा, -5y और -5y होगा, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, तो अभी मैंने बोला कि फर्स्ट और लास्ट वाला जब हमको पता चल गया कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में जो 25y² को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टू पार्ट में हम लोग इसको बांटे, इसको बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब लिखने का बारी आएगा तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग IGT लिख लेंगे विथ साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि उसके साइन में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y² माइनस है तो माइनस, यहाँ पर +25 है तो +25, और इसको हम लोग क्या दो पार्ट में तोड़े तो यहाँ पर लिखे 5y और यहाँ पर भी अगर लिखे 5y, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 25y² और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10y हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करने के कि जब इसको बीच वाला पार्ट हम लोग लिख लेंगे, तब बीच वाला पार्ट को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे दो दो का पेयर बनाएंगे, और दो दो का पेयर बनाने के बाद कॉमन करेंगे, तो दो दो का पेयर बना लिया, अब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर y2 है और यहाँ पर y1 है, 5 तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि 5 इसमें है नहीं। तो जब y कॉमन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y - 5 यहाँ पर मिलेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए y यहाँ पर है y यहाँ पर है तो y कॉमन नहीं होगा। सो अब नंबर में हम लोग बात करेंगे तो नंबर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, तो 5 कॉमन कर सकते हैं। तो जब 5 कॉमन करेंगे -5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा प्लस है, और यहाँ पर जरा देखिए कि ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है, तो जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो फिर तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो साइन होता है हमको चेंज करना होगा, और साइन चेंज करना होगा तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो होता है माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और फिर यहाँ पर 5 होगा। और आप लोग देख पा रहे हैं कि जो दोनों का कॉमन क्या हो रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पर प्लस कर देते तो फिर दोनों में चेंज हो जाता है, और ये जब दोनों इक्वल आ गया मतलब हमारा फैक्टराइजेशन क्या है
सही है, फैक्टराइजेशन जो होता है क्या हमारा सही है। तो दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 5 हो जाएगा, और फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप इस जितने भी टॉपिक अभी हम लोग इस वीडियो में कवर किए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।